हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास सेवन्थ का चैप्टर 13 को पढ़ने वाले हैं। 1 से लेकर 12 तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया था। आज मैं 13 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ये बुक का कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर और आखिरी चैप्टर है। इसके बाद ये किताब खत्म हो जाएगा, समझे न। देखिए, इसका नाम है मौसम संबंधी उपकरण। क्या नाम है? मौसम संबंधी उपकरण, समझे। क्लास 7 बिहार बोर्ड है और चैप्टर 13 है, समझे ना। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक तो पढ़ाई दिए थे, समझे ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, समझे। और देखिए, और अगर आप इस चैप्टर का PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए। आप इस पर मैसेज करिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? PDF 2 मिनट के अंदर में दे दिया जाएगा, समझे। अब आइए इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। देखिए, सबसे पहला कहता है खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को क्या कहता है? भरिए। कहता है दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। दैनिक जो तापमान होता है उसको हम सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेल्सियस यानी C। सेल्सियस को किससे सूचित करते हैं? C से। तो आपके सेल्सियस में मापते हैं। आप कहता है कि शरीर का तापमान डैश में मापते हैं। तो आपको पता होगा कि शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं। फ़ारेनहाइट का संकेत F होता है। कहता है तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? तो आपको पता होगा तापमान जो अक्सर मापा जाता है ना, वो सेल्सियस में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? सेल्सियस में मापा जाता है, समझे ना। अब अगला कहता है वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में होती है। तो आप कहिएगा तीर को जो पूंछ होती है ना, वो हमेशा वायु की दिशा में, वायु जिस तरफ चलती है ना उस तरफ होती है, समझे ना। तो यह भी हो गया। कहता वर्षा की मात्रा डैश में मापते हैं। तो आपको पता होगा कि वर्षा की मात्रा को रेगनेज में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेगनेज में मापते हैं। आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, रेगनेज में मापते हैं। अब आइए मिलान करें है। क्या है? मिलान करें। मिलान करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए रेगनेज क्या है? अभी हम बताए रेगनेज जो वर्षा की मात्रा है। वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। वर्षा की मात्रा को क्या कहता है? मापा जाता है। विंड वेन क्या है? तो आपको पता होगा कि विंड वेन जो होता है ना, ये पवन की दिशा होता है। पवन की क्या होता है? दिशा। और थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। उसका आंसर भी यहाँ है, समझे। उसका आंसर भी यहाँ पर है, आपको लिखा देता होगा, समझे ना। अब देखिए आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है अब अगला क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को क्या दीजिए? उत्तर दीजिए। पहला कहता है कि दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा दिन प्रतिदिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को ही क्या कहते हैं? दैनिक तापमान कहते हैं, समझे ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन कहता है हम सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है? तो आप कहिएगा किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता के कारण है सूर्य से मिलने वाला ताप। सूर्य से मिलने वाला ताप मतलब कि तापमान जो होता है, सूर्य जितना गर्मी देगा, जिस तरफ जितना तापमान रहेगा वहाँ उतना गर्मी पड़ेगा। और प्रातः काल में तापमान कम रहता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे देखिए सुबह में तापमान कम रहता है, 8 बजे थोड़ा ज़्यादा, 12 बजे तो बहुत ज़्यादा, और दोपहर में 2 बजे दोपहर में तो सबसे ज़्यादा हो जाता है, अधिक तापमान होता है। आगे देखिए कहता है कि 2 बजे दिन में तापमान सर्वाधिक होता है। अब जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलते जाता है वैसे वैसे तापमान भी कमता जाता है। संध्या में वो सर्वाधिक कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। इस प्रकार सुबह 4 बजे का तापमान क्या होता है? काफ़ी न्यूनतम होता है। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब भाई अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है? किसी अखबार में देखकर आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान को लिखिए। आपके अगर किसी दिन के 24 घंटे के तापमान में जो आंकड़ा अधिकतम बताता है और जो आंकड़ा न्यूनतम बताता है वही उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। आज बिहार के विभिन्न शहरों का तापमान निम्नलिखित रहा है। अब जो तापमान अधिक बताएगा उसी को कहते हैं अधिकतम तापमान, जो कम बताएगा उसको क्या कहेंगे? न्यूनतम तापमान। जैसे हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखिए बिहार का अलग अलग शहर है, उसको हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। सबसे पहले है पटना। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम कहते हैं 8 डिग्री सेल्सियस। गया जो शहर है इसका कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम कहते हैं सेल्सियस है, कहते हैं 7 डिग्री सेल्सियस। फिर भागलपुर का 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है और न्यूनतम इसका देखिए 9 डिग्री सेल्सियस है। मुजफ्फरपुर के देखिए 24 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम कहते हैं 8 डिग्री सेल्सियस। सासाराम कहते हैं 26 डिग्री है और उसके बाद न्यूनतम कहते हैं 8 डिग्री है। बेतिया जो जिला है, बेतिया जो शहर है उसका है 24 डिग्री सेल्सियस और उसका न्यूनतम कहते हैं 7 डिग्री
सेल्सियस। अभी यह समझ गए होंगे। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मौसम संबंधी उपकरणों के नाम लिखिए तथा बताइए वे किस किस काम आते हैं। पहले तो मौसम संबंधी उपकरण का नाम बताना है, समझे ना। सबसे पहले थर्मामीटर भी मौसम संबंधी है, तो तापमान को बताता है। विंडमैन भी बताता है और रेंगनेज भी बताता है। विंडमैन हवा की दिशा, रेंगनेज वर्षा की मात्रा को बताता है। कहेगा थर्मामीटर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापा जाता है। विंडमैन से हवा की दिशा ज्ञात की जाती है और रेंगनेज जो होती है वो वर्षा की मात्रा को मापी जाती है। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर क्या कहता है। कहता कि मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं, लिखिए। आप कहिएगा मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए तापमाप यानी अर्थात थर्मामीटर नामक एक उपकरण रहता है। इस उपकरण को कांच की नली से बनाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा होता है। न्यूनतम ताप नली से लगी कांच की एक और घुरी होती है जिसमें पारा भरा होता है और अधिकतम ताप जो वाली नली जो होता है उसमें अल्कोहल भरा होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पारा फैलता है और अधिकतम ताप वाली नली का अल्कोहल ऊपर चढ़ता है। स्केल को देखकर पता करते हैं अभी कितना तापमान है और तापमान के बाद चुंबक से पारा को नीचे कर लिया जाता है। फिर पारा ऊपर चढ़ने लगता है, न्यूनतम तापमान पर रुक जाता है। दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड बुक में चढ़ा दिया जाता है। यह क्रिया प्रतिदिन की जाती है। ऐसी तापमान को मापा जाता है। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है। तो कहेगा हवा की दिशा विंडमैन नामक उपकरण से पता की जाती है। अगला कहता है चित्र बनाकर देखिए। अब देखिए विंडमैन उपकरण का चित्र कैसा है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, समझे ना। यही है विंडमैन। यही क्या है, विंडमैन। देखिए नॉर्थ साउथ है ना, ये देखिए यही है विंडमैन। ये हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इसी से क्या करता है, हवा की दिशा का पता लगाता है। ऊपर तो कुकरू को मुर्गा करता है, समझे, इसको दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाइए। वर्षा मापक यंत्र का क्या बनाइए, चित्र बनाइए। वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाना है। अभी हम बनाए हैं, आपको हम दिखाते हैं वर्षा मापक यंत्र का चित्र कैसा है। यही है वर्षा मापक यंत्र का चित्र, समझे। इसमें वर्षा कितना मिलीमीटर हुआ है उसको नोट कर लिया जाता है। इसे बनाया जाता है। आप ऐसे बना सकते हैं, घर पर बना लीजिएगा अपने ड्राइंग कॉपी में। ड्राइंग कॉपी लीजिएगा, समझे ना, उसमें बेहतरीन तरीके से दोनों चित्र को बना लीजिएगा, समझे ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपके यहाँ जो है मौसम संबंधी आंकड़े कहाँ एकत्र किए जाते हैं, पता करके लिखिए। तो आप कहिएगा हमारे राज्य में बिहार में पटना अवस्थित वेधशाला में मौसम संबंधी क्या होता है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, समझे। यही पूछ रहा था, आप बता दिए। यह चैप्टर आपका द एंड होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, समझे ना। अब देखिए, अब ये तो बुक खत्म हो गया। अब इसके बाद क्लास 7 का मैथ जो है मैथ स्टार्ट कर देंगे और मैथ आपको पढ़ाएंगे, समझे ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए।